नमस्कार, जोहार। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ जो सुबह के समाचार के साथ आ रही हैं। बजाय कि गिरिडीह सांसद के बेरमो आवास पर जांच करने पहुंची पुलिस, चंद्र प्रकाश चौधरी बोले निष्पक्ष हो डुमरी उपचुनाव। बजाय कि बेरमो के सबसे बड़ी खबर क्या आ रही है। 5 सितंबर को डुमरी में होने वाले उपचुनाव को लेकर चुनाव प्रचार के अंतिम दिन रविवार की देर शाम को गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के बेरमो स्थित मकोली आवासीय कार्यालय में जांच के लिए बेरमो पुलिस पहुंची, लेकिन पुलिस यहां से किसी प्रकार की कोई भी चीज बरामद नहीं कर सकी। इसके बाद पुलिस वापस लौट गई। सांसद प्रतिनिधि दीपक महतो ने कहा कि पुलिस सिर्फ एनडीए के लोगों को परेशान कर रही है। INDI गठबंधन के नेताओं के यहाँ भी जाँच होनी चाहिए। इधर गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा कि एनडीए के लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, एक तरफा कार्रवाई हो रही है, यह उपचुनाव निष्पक्ष होना चाहिए। हम लोगों ने इसके लिए चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। तो दूसरी ओर डुमरी में थम गया प्रचार अभियान। बेबी देवी के पक्ष में हेमंत सोरेन ने किया रोड शो। वोटिंग 5 को की जाएगी। डुमरी विधानसभा क्षेत्र में 5 सितंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए चल रहा प्रचार अभियान 30 सितंबर की शाम 5 बजे थम गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा, झामुमो की नेता और INDI गठबंधन की संयुक्त उम्मीदवार बेबी देवी के पक्ष में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविवार को डुमरी में रोड शो किया। इसमें सैकड़ों कारों और बाइकों का काफिला चल रहा था। रोड शो में कई मंत्री विधायक भी शामिल हुए। डुमरी के कुलको से रोड से शुरू हुआ और विधानसभा क्षेत्र के कई इलाकों तक पहुंचा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झामुमो का झंडा थामे थे और लोगों का अभिवादन कर रहे थे। आपको बता दें कि BIT मेसराज से MTech करने वाली निगार साझी ने भारत के सौर मिशन आदित्य एल1 को ऐसे बनाया था सफल। निगार साझी आज यह नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं है। भारत के पहले सौर मिशन आदित्य एल1 की प्रोजेक्ट डायरेक्टर के काम की चारों ओर तारीफ हो रही है। बेहद साधारण परिवार में जन्मी निगार साझी के झारखंड की राजधानी रांची स्थित बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी BIT से पढ़ाई की है। यहाँ इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में MTech की है पढ़ाई की थी। बाद में वह बेंगलुरु चली गई और अब जिस काम में उन्होंने अंजाम दिया है उसकी पूरी दुनिया घायल हो गई है। बाजले के जैक बोर्ड की मैट्रिक और इंटर की परीक्षा फरवरी माह में ली जाएगी। नेताहाट के लिए कब तक कर सकेंगे आवेदन। झारखंड के एकेडमिक काउंसिलिंग यानी झारखंड अधिविद्य परिषद ने अगले साल होने वाली जैक बोर्ड की मैट्रिक इंटर समेत सभी परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया है। इसके मुताबिक वर्ष 2024 के फरवरी में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा कराई जाएगी। 11वीं बोर्ड की परीक्षा भी फरवरी में ही हो जाएगी। 8वीं बोर्ड की परीक्षा मार्च में, जबकि 9वीं की परीक्षा जनवरी में होगी। मैट्रिक की कंपार्टमेंट्री यानी संपूरक परीक्षा जुलाई में लेने की तैयारी है। मैट्रिक एवं इंटर की परीक्षा के लिए फॉर्म भरने की प्रक्रिया अगले महीने यानी अक्टूबर में शुरू हो जाएगी। 9वीं व 11वीं की परीक्षा के लिए फॉर्म भरने की प्रक्रिया इसी महीने शुरू हो जाएगी। मदरसा व मध्यमा की परीक्षा जुलाई में प्रस्तावित की गई है। तो दूसरी ओर झारखंड बिहार के बॉर्डर से हार्डकोर नक्सली जोसेफ मरांडी समेत 2 गिरफ्तार। नक्सली चिट्ठी ट्रैफिक में था माहिर। जबकि सीमावर्ती इलाके में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे हैं अभियान के तहत जमुई जिले के SSB ने झारखंड बिहार की सीमा स्थित मेलवा घाटी थाना क्षेत्र के अंतर्गत गुनिया जंगल से हार्डकोर नक्सली जोसेफ मरांडी उर्फ गुरुजी को गिरफ्तार किया है। जोसेफ के विरुद्ध जमुई खेल जिले के खैथरा में 2 मामला सहित नक्सली वारदात से संबंधित कुल 3 मामले दर्ज हैं। पूछताछ के बाद उसे जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने उसकी संदेही पर सोनो थाना क्षेत्र के हटक्का निवासी संदीप पांडे को भी गिरफ्तार किया है। संदीप का नक्सली इतिहास खंगाला जा रहा है। तो दूसरी ओर टाटा स्टील के कर्मचारियों को मिल सकता है 300 करोड़ का बोनस। प्रबंधन के साथ यूनियन की वार्ता 4 सितंबर को। जबकि टाटा स्टील के कर्मचारी को जो सोमवार को बड़ी खुशखबरी मिलेगी। टाटा स्टील प्रबंधन और टाटा वर्कर्स यूनियन सोमवार को वो बोनस समझौते का ऐलान करने जा रही है। टाटा स्टील के CEO सह MD TV नरेंद्र के साथ सोमवार की सुबह 11 बजे MD ऑफिस में सालाना बोनस को लेकर यूनियन के साथ वार्ता करेंगे। 32 बजे टाटा स्टील प्रबंधन, टाटा वर्कर्स यूनियन और उप शर्मा युक्त बोनस समझौता पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। कल होने वाली यानी कि आज होने वाली बोनस वार्ता पर कर्मचारियों के साथ शहरवासियों की नज़रें टिकी हुई हैं।
बजट के रांची रेलवे स्टेशन होगा 2 मंजिला, मई 2025 तक बनकर होगा तैयार, अत्याधुनिक सुविधाओं से होगा लैंस। रांची रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास को लेकर रविवार को कार्यकारी एजेंसी द्वारा एक प्रेजेंटेशन दिया गया। इस अवसर पर रांची के सांसद सदस्य विधायक सीपी सिंह, मंडल रेल प्रबंधक जसमीत सिंह बिंद्रा, सेना डीसीएम निशांत कुमार सहित अन्य रेलवे अधिकारी संबंधित नागरिक उपस्थित थे। इसमें अब तक हुए विकास कार्यों की जानकारी दी गई। भविष्य की योजनाओं के विषय में भी बताया गया। रांची रेलवे स्टेशन का पूरा विकास कार्य 2 क्षेत्रों में बांटकर किया जाना है। नॉर्थ और साउथ एरिया 2 भागों में बांटकर स्टेशन का पूरा विकास होगा। मई 2025 तक इसे तैयार कर दिया जाएगा। 25% कार्य पूरा हो चुका है। डुमरी उपचुनाव को लेकर के थम गया चुनाव प्रचार का शोर। अब प्रत्याशी घर घर जाकर अपने पक्ष में मांगेंगे वोट। डुमरी विधानसभा उपचुनाव के लिए रविवार 3 सितंबर 2023 की शाम 5 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। अब प्रत्याशी की और उनके समर्थक घर घर जाकर मतदाताओं से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील करेंगे। मालूम हुआ कि डुमरी, उन्नावाड़ी और चंद्रपुरा के कुल 373 बूथों पर आगामी 5 सितंबर को वोटिंग होगी। वहीं 8 सितंबर 2023 को काउंटिंग होने को है। वो सिमडेगा के ने लचरागढ़ में पेड़ से लटका मिला युवक का शव, जांच में जुटी पुलिस। ओलेबीरा थाना क्षेत्र के लचरागढ़ निवासी मनमोहन पांडा के पुत्र विवेक पांडा का ललचरागढ़ के नारोडेगा जंगल में पेड़ से लटका हुआ शव मिला है। देखे जाने के बाद इसकी सूचना ओलेबीरा पुलिस को दी गई। थाना प्रभारी प्रभात कुमार दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिमडेगा भेज दिया गया है। थाना प्रभारी प्रभात कुमार ने बताया कि लचरागढ़ के नारोडेगा जंगल के से विवेक पंडा का दुपट्टे के सहारे पेड़ पर अटका शव बरामद किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक विवेक पंडा शनिवार देर रात घर से निकला था। सुबह में उसका शव एक पेड़ से लटकता हुआ पाया गया, जिसके बाद परिजन सहित लचरागढ़ के ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंच गए। थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की जाँच की जा रही है। ग्रामीण और परिवार के सदस्यों ने हत्या की आशंका व्यक्त की है। परिजन ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया है। तो वो गिरिडीह के मेंगाबाद में कुएं से मिला नाबालिग छात्रा का शव। मेंगाबाद थाना इलाके के सोनबाद गांव के एक कुएं से 13 साल की छात्रा का शव बरामद हुआ है। बताया गया है कि छात्रा मॉर्निंग वॉक के लिए सुबह घर से निकली थी। इसी बीच एक कुएं से शव मिलने की जानकारी छात्रा के परिजनों को मिली। यहाँ आने पर शव की शिनाख्त की। बताया गया कि मृतक सोनाबाद निवासी अरविंद सिंह की पुत्री थी। इधर पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल कर रही है। वही इस घटना के बाद परिजनों का रो कर बुरा हाल देखने को मिल रहा है। तो वो धनबाद के कालाहाटी मोड़ के पास सड़क दुर्घटना, 2 लोगों की मौत। के धनबाद जिला अंतर्गत गोविंदपुर थाना क्षेत्र के जीटी रोड कालाहाटी मोड़ के समीप पानी टैंकर व कोयला लदे ट्रक के बीच भीषण टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई। दोनों मृतक गोविंदपुर थाना क्षेत्र के निवासी थे। बताया गया है कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों वाहन पलट गए और उसके दब कर दोनों की मौत हो गई। मृतकों में कंचनपुर पंचायत के बागमारा गांव निवासी हाटकोट भट्ठा कर्मी लालमोहन किस्कू एवं पेट्रोल पंप कर्मी कांडा निवासी किशन सिंह शामिल हैं। दुर्घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से जेसीबी मशीन एवं क्रेन के सहारे राहत एवं बचाव कार्य चलाया। 1 घंटे की मशक्कत के बाद मृतकों के शव को बाहर निकाला गया। पुलिस दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए SNMMCH भेज दिया है। इस दौरान जीटी रोड की दोनों ओर सड़क जाम हो गई है। रांची समेत 4 जिलों में होगी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया तत्कालीन चेतावनी। झारखंड के चतरा, लातेहार और दंगा और पलामू जिले के कुछ इलाकों में गरज के साथ बारिश के आसार है। मौसम विभाग के ने तत्कालीन चेतावनी जारी कर जानकारी दी है। कहा कि इन जिलों में अगले 1 से 3 घंटे के भीतर बारिश होगी। वज्रपात होने की भी आशंका जताई जा रही है। जिले के राज्य समेत 4 जिलों में होगी बारिश। मौसम विभाग ने जारी की तत्कालीन चेतावनी। मौसम विभाग के मुताबिक चेतावनी जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि झारखंड की राजधानी रांची के साथ साथ पड़ोसी जिलों कुंडी, रामगढ़ और गुमला में बादल छाए गरजेंगे, बारिश होगी और वज्रपात भी होने की आशंका जताई जा रही है। इसलिए लोग सावधान एवं सतर्क रहें। मौसम खराब होने की स्थिति में सुरक्षित स्थान में शरण ले लें। डुमरी उपचुनाव का प्रचार के अंतिम दिन पदयात्रा में शामिल हुए सुदेश महतो, यशोदा देवी के पक्ष में की वोट की अपील। जिले के डुमरी उपचुनाव को लेकर प्रचार के अंतिम दिन रविवार दिन सितंबर 23 को राजनीतिक
दलों की जोर आजमाइश सड़कों पर दिखी। INDI प्रत्याशी बेबी देवी के पक्ष में जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रोड शो करते दिखे, वहीं NDA प्रत्याशी यशोदा देवी के पक्ष में पदयात्रा में JSU सुप्रीमो सुदेश महतो शिरकत किए। मालूम हुआ कि 5 सितंबर 2023 को होने वाले उपचुनाव को लेकर 3 सितंबर की शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम गया है। अब प्रत्याशी घर घर जाकर मतदाताओं को अपने पक्ष में वोट देने की अपील करते नजर आएंगे। तो वहीं श्रीवोल और दंगा सबसे बड़ी खबर, बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा का तीसरा चरण शुरू। हेमंत सरकार पर जमकर चले शब्दों के बाढ़। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा का तीसरा चरण लोहरदंगा में 3 सितंबर 2023 से शुरू हुआ। इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए हेमंत सरकार पर जमकर शब्दों के बाढ़ चलाए। वहीं कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का मान सम्मान और पूरे विश्व में बढ़ा है। 2024 में PM नरेंद्र मोदी को दूसरी बार प्रधानमंत्री और झारखंड में बीजेपी की सरकार बनाने का आह्वान किया। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि कुछ आज की तमाम बड़ी खबरें जो किसी के समाचार के साथ आज तो उम्मीद है कि खबर पसंद खबरों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।